Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today I am in front of you with a very interesting, very new topic that is verनियर कैलिबर. तो आज हमने जो है वो वर्नियर कैलिबर के बारे में डिस्कस करना है. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे थे, जो कि हमने मीटर रूल और इसके अलावा हमने जो है वो मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ लिया था. आज हमने एक न्यू इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना है, दैट इज़ वर्नियर कैलिबर. अब अगर हमने मीटर रूल और मेजरिंग टेप से ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट लेनी है तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करेंगे. मतलब कि ये मिलीमीटर की का भी 10th पार्ट जो है मेजर कर सकता है. ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए, और इसके अलावा हम इसको डायामीटर मेजर करने के लिए, डायामीटर हम एक्सटर्नल भी मेजर कर सकते हैं इससे और इंटरनल भी मेजर कर सकते हैं. चलें ये बातें इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ. जो हमारे पास वर्नियर कैलिबर होता है वो इस टाइप का होता है. ठीक है, ये आप जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में भी देख सकते हैं. इसमें 2 जाज होते हैं, इसके 2 जबड़े होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास होता है फिक्स्ड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, मूवेबल होता है. जो फिक्स जा होता है, जो कि ये वाला जा है, ठीक है, दैट इज़ द फिक्स जा ऑफ वर्नियर कैलिबर. इसके ऊपर एक स्केल होता है जिसको हम नेम देते हैं मेन स्केल का. ठीक है, इसके ऊपर कौन सा स्केल होता है? एक स्केल होता है जिसको हम नेम देते हैं मेन स्केल का, और इसमें जो डिवीजन्स होती हैं वो मिलीमीटर में होती हैं और इसके अलावा सेंटीमीटर में भी होती हैं. उसके बाद जो सेकंड जा है जिसको हम मूवेबल जा कहते हैं, उसके ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं. दिस इज़ द मूवेबल जा. ठीक है, जिसके ऊपर जो स्केल होगा उसको हम नेम देंगे किसका? वर्नियर स्केल का. तो इस तरह से इसके ऊपर जो है वो 2 जार्स होंगे, 2 स्केल्स होंगे, और इसके अलावा एक स्क्रू होता है जो कि इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. और ये इस टाइप की जो है इसकी डायग्राम होती है. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम जो है वो वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे. तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास मेन स्केल है, ये वाला जो मेन स्केल जिसको हमने फिक्स्ड जा के ऊपर डिस्कस किया था कि फिक्स जा के ऊपर होता है, इसके स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, मतलब है 1 है, 0 है, वो हम लिखेंगे सबसे पहले. और दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं. ठीक है, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो लिखेंगे तो हमारे पास जो है इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा. लीस्ट काउंट देखें, अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 है और नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल 10 है तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या बन जाएगा? 0.1 मिलीमीटर. और इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, 10 के साथ इसको डिवाइड कर देना है. तो इसका सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट क्या बन जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर. उसके बाद हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, चाहे वो कितना भी एक्यूरेट हो, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई एरर होता है. तो अगर इस टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कोई एरर होगा तो उसको हम नेम देंगे 0 एरर का. अब जब आपने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वर्नियर कैलिबर को इस्तेमाल करना है, उसमें सबसे पहले एरर चेक करना है. अब एरर को चेक करने के लिए क्या है कि जो मूवेबल जा है और जो हमारे पास फिक्स्ड जा है, दोनों को आपने जो है वो जेंटली एक दूसरे के साथ मिला देना है. ठीक है, तो अगर तो आपके पास दोनों स्केल्स की डिवीजन सेम एज ऐसे हो, मतलब कि जो मेन स्केल की डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ, या लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, तो आप कहेंगे 0 एरर जो है वो क्या है? 0 है उसमें. ठीक है, अगर जो है वो मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो मेन स्केल की राइट साइड पे होगी तो आप कहेंगे पॉजिटिव 0 एरर है, और अगर जो है वो उसके लेफ़्ट साइड पे होगी तो आप कहेंगे नेगेटिव 0 एरर है. तो 0 एरर को अगर हमारे पास किसी भी डिवाइस में एरर होगा तो उसको हम करेक्ट भी कर लेंगे. करेक्ट किस तरह से करेंगे कि हम जो है वो डिवाइस को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी अच्छी डिवाइस के साथ, और इसके अलावा जो है हम इसका 0 एरर करेक्ट भी कर सकते हैं जिसको हम नेम देंगे 0 करेक्शन का. तो ये जो है ऑल ओवर टॉपिक है जो कि वर्नियर स्केल से रिलेटेड है, वर्नियर कैलिबर से रिलेटेड है. इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू. अल्लाह हाफिज़.